देखिए गाइस, सिलेबस में आप लोगों का पार्शियल फ्रैक्शन था, जिससे आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ये बहुत ही अच्छे से मैंने खत्म करा दिया। अब मैं आप लोगों को प्री रिक्विसाइट रिवीजन जो है थोड़ा-सा अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वही चीज़ को थोड़ा-सा ये चैप्टर जो 1 है इसको भी हम कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद लॉग हम चला देंगे। क्या चला देंगे? लॉगरिथम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। तो अभी जो हम तुमको चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, टुडे द चैप्टर व्हिच आई वांट टू स्टार्ट नाउ, ठीक है? तो चैप्टर को देखो। चलिए गाइस, चैप्टर है आपका प्री रिक्विसाइट्स रिवीजन ऑफ, है ना? चैप्टर यही है, चैप्टर है आपका चैप्टर, है ना? प्री रिक्विसाइट रिवीजन ऑफ, है ना? प्री रिक्विसाइट मतलब पहले, प्री रिक्विसाइट, रिक्विसाइट, है ना? prerequisites revision of, prerequisites revision of, ठीक है? ये चैप्टर का नाम है, दिस इज योर चैप्टर नंबर 1, ठीक है? प्रीरिक्विसाइट ऑफ। तो गाइस अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, उसमें हम लोग को बेसिक थोड़ा सा लेना है, आइडिया लेना है ना? ये सब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट एंड रिलेशन बिटवीन देयर रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है? उसके बाद फिर थोड़ा बहुत आपको ले लेना है फॉर्मूला, nth टर्म, एपी जीपी थोड़ा लेना है, थोड़ा हार्मोनिक प्रोग्रेशन जानना है, और फिर एक्सप्रेशन फॉर समेशन ऑफ n स्क्वायर समेशन ऑफ n क्यूब। तो गाइस ये चैप्टर थोड़ा प्रीवियसली भी हम लोग पढ़ के रखे हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो तुम याद रखो, तो चीज एक चीज है जो हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ना? वो चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिसका नाम है एपी। जिसका नाम क्या है गाइस? एपी। बात को समझो, है कि नहीं? एपी, है ना? तो पहले हम लोग जो टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं, तो क्विक रिवीजन मारेंगे, वो मारेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किसका मारेंगे गाइस? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि, है ना, सीक्वेंस किसको कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सीक्वेंस कहते क्यों है? सीक्वेंस तुम समझोगे तब तुम प्रोग्रेशन समझोगे, फिर तुम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझोगे। तो सीक्वेंस क्या होता है, पहले ये चीज समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है? सीक्वेंस, सीक्वेंस जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम हो। नहीं, अभी दूसरा चीज बता रहा हूँ। सीक्वेंस किसे कहते हैं? सीक्वेंस, सीक्वेंस, सीक्वेंस किसे कहते हैं? देखो ध्यान से, सीक्वेंस a succession of number arranged in a definite order according to a certain given rule, है ना? उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं, है ना? है ना? देखो सीक्वेंस किसको बोलते हैं? ए सक्सेशन ऑफ नंबर, ए सक्सेशन, ए सक्सेशन, एस यू डबल सी double C E double S I O N, a succession of numbers, a succession of numbers, a succession of numbers arranged in a definite order, numbers arranged in a definite order, 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 ठीक है? A sequence of number, a succession of number arranged in a definite order according to a certain, according to a, according, according to a certain given rule, according to a certain, certain given rule, according to a certain given rule, according to a certain given rule is called a sequence, is called a sequence,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, सीक्वेंस बोलते हैं। समझ में आया? तो देखो समझ में आ गया होगा इसका कहने का तात्पर्य क्या है। कहने का तात्पर्य से हम लोग को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि देखो क्या होता है, किसे हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं कि ए सक्सेशन ऑफ नंबर, यानी एक नंबर सक्सेस कर रहा है, बढ़ रहा है और इस तरह से डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज है कि वो एक सर्टेन रूल को भी फॉलो कर रहा है। जैसे गाइस देखो, जैसे कि है ना, जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल आप दे सकते हो, फॉर एग्जांपल आप दे सकते हो, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि देखो 2 4 6 8 10 12। तो गाइज ये चीज जो है एक सर्टेन फॉलो कर रहा है ना। फिर देखो 1 3 5 7 9, ये चीज भी एक सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा है ना, है ना। फिर देखो बहुत यही सब है, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये हुआ सीक्वेंस, ये कहानी किसकी भी सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में आता है प्रोग्रेशन, किसको बोलते हैं, प्रोग्रेशन किसको बोलते है ना, जो एक पैटर्न को फॉलो करेगा इस, है ना, है ना, सीक्वेंस फॉलोइंग सर्टेन पैटर्न, है ना, सीक्वेंस फॉलोइंग सर्टेन पैटर्न मतलब कुछ ना कुछ तुमको पैटर्न मिल रहा है। तो गाइस सीक्वेंस है तो कोई ना कोई पैटर्न को फॉलो करेगा ही करेगा, यानी कि सीक्वेंस है तो कोई ना कोई पैटर्न को फॉलो करेगा ही करेगा। तो दूसरा में हम लोग लिख लेते हैं कि प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लेंगे कि सीक्वेंस फॉलोइंग सर्टेन पैटर्न्स, सीक्वेंस, सीक्वेंस, सीक्वेंस फॉलोइंग, सीक्वेंस फॉलोइंग, है ना, जो फॉलो करता है, सीक्वेंसेस फॉलोइंग सर्टेन पैटर्न, फॉलोइंग सर्टेन पैटर्न, फॉलोइंग सर्टेन पैटर्न, सर्टेन पैटर्न, सर्टेन पैटर्न्स, sequences following certain patterns are called progression, are called progression, are called progression, are called progression। ठीक है, sequences following certain patterns are called progression, उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, प्रोग्रेशन बोलते हैं, है ना। यानी कि सीक्वेंस है तो सर्टेन पैटर्न को फॉलो करेगा, है ना, तो सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब मेरे पास आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या गाइस, अर्थमेटिक, ARITHMETIC, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, एपी बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग एपी बोलते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या लिखेंगे गाइस कि इट इज ए सीक्वेंस इन व्हिच ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म except the first one differ from its preceding term by a constant, मतलब एक कांस्टेंट से डिफर हो रहा है। चलो क्या लिखोगे, पहले परिभाषा इसका, इट इज ए सीक्वेंस, इट इज ए सीक्वेंस, इट इज ए सीक्वेंस in which in which each term in which each term each term except first one, except first one except first one differ from its preceding term, one differ differ from its preceding term, differ from its preceding term, differ from its preceding term, preceding term, differ from its preceding term, preceding term by a constant, by a constant, by a constant. It is a sequence in which each term except first one differ from its preceding term by a constant, है ना। This constant difference is called, this constant, this constant, this constant
difference is called the common difference, is called the common difference, is called the common difference, is called the common difference of the AP, common difference of the AP. ठीक है, it is a sequence in which each terms except first one differ from its preceding term by a constant. This constant difference is called a common difference of the AP. है ना guys, AP है ना। एक चीज और लिख लेना इन पैराग्राफ छोड़ के कि इन एपी है ना, इन एपी in an AP we usually denote the first term we usually denote the first term by a, the common difference by D, the common difference by D, the common difference by D and the nth term, and the nth मतलब last term, and the nth term is denoted by nth term and the nth term by an, तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लेना है। और थोड़ा बहुत हम लोग प्रीवियस क्लास में भी इसके विषय में पढ़े हैं, है कि नहीं, है ना। कोई नंबर एपी में होगा है ना, तो सुनो ध्यान से, क्या कहता है कि इट इज अ सीक्वेंस इन व्हिच ईच टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट वन का तो कोई प्रीसीडिंग होगा नहीं गाइज, उसी को छोड़कर फर्स्ट वन डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय ए कांस्टेंट, एक कांस्टेंट से क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल भी देखो जिससे और हम लोग का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। देखो फॉर एग्जांपल जैसे कि 2 4 6 8 10 12, तो गाइस देखो एक्सेप्ट वन, तो पहला वाला का तो कोई प्रीसीडिंग नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये चीज लिख भी दिया है कि इट इज ए सीक्वेंस इन which each term except the first one differ from its preceding term by a constant से। तो गाइस देखो ये 4 है, 4 minus 2 2 6 minus 4 2 8 minus 6 2 10 minus 8 2 12 minus 10 2, है कि नहीं। तो लिखा हुआ है ना, एक्सेप्ट फर्स्ट वन डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग, पहले वाले से कितना डिफर करता है गाइस, 2। 6 minus 4 कर रहे हो तो कितना डिफर हो रहा है, 2। ये है गाइस। अब इसमें कुछ फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोग एट ए ग्लैंस रिवीजन मारते हैं। क्या मारते हैं गाइस, एट ए ग्लैंस, मतलब एक साथ हम लोग रिवीजन मार लेते हैं फॉर्मूला का, है ना, क्योंकि इसके बारे में बेसिक फंडामेंटल हम लोग लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। आ जाए गाइस बोर्ड 2 में आ जाए। Yes, sir. चलो चलो तो गाइस अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिलेटेड टू, ऐसे लिख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि सम इंपॉर्टेंट थ्योरम, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख सकते हो, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले
formulae, some important formulae related to some important formulae related to some important formulae related to AP, ठीक है। AP से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कम से कम तुम लोग को याद रहना चाहिए। ये फॉर्मूला 1 बाय 1 लिख देते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो तो ध्यान देंगे, पहला ये चीज याद रखेंगे कि गाइस an टर्म निकालने का, है ना। अच्छा गाइस एक चीज याद रखना, पहला चीज तो हमें याद रखना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होता है ना। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ AAP, है ना। सीक्वेंस क्या होता है देखो, है ना। जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल फॉर्म ऑफ AP का जनरल फॉर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरह से सो ऑन, ठीक है। A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। दूसरा गाइस हम लोग को ध्यान रखना है AN जो हम बताए ना, एंड द nth टर्म के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है AN का, तो ये क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये फॉर्मूला तुम लोग को याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ना। ये फॉर्मूला तुमको याद होगा guys, है ना। दूसरा एक फॉर्मूला तुम लोग याद रखो, हम सब फॉर्मूला एक ही साथ ग्लैंस में लिखवा देते हैं ताकि तुम लोग को बेनिफिट मिले। दूसरा फॉर्मूला याद रखना, है ना, सम निकालने का। तो गाइस Sn इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है n/2 A प्लस n। हम लिख देते हैं L क्या है। और गाइस देखो इसी का एक और फॉर्मूला होता है Sn का ही निकालने का, ये होता है n/2 प्लस 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो गाइस यहाँ पे AN SN सम ऑफ द n टर्म, ये सम ऑफ द n टर्म है, लेकिन ये कब है सम ऑफ द n टर्म, when लास्ट टर्म, difference is given, और यहाँ पे L क्या है, लास्ट टर्म इज गिवन, लास्ट टर्म। है ना। ये चीज तुमको थोड़ा सा याद रखना होगा, सब चीज को हम एक ही साथ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद गाइस कभी कभी क्या रहता है, ये चीज भी तुम्हें याद रखना चाहिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है, तुमको अभी हम ये बता रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर एक बार पीछे वाला जो लिखा है वो थोड़ा सा सर समझा देंगे। कौन सा, बोर्ड वन वाला। हाँ, सीक्वेंस प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा ठीक है, एक चीज और बता देते हैं। थोड़ा सर उसको एक्सप्लेन कर दीजिए ना, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं किए हैं। हाँ, एक चीज और हम दिखाने का सोच रहे हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, गाइस। चलो देखो ये पहले तीन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D SN। तो गाइस वेर हम सब कुछ एक ही साथ यहाँ पे लिख देते हैं। वेर AN क्या है, वेर AN
है ना, है ना, क्या लिख सकते हो, जनरल, है ना, ए एन तुम्हारा टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, ए एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्म को, यानी कि nth टर्म, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है। उसके बाद ए तुम्हारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, ए तुम्हारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, डी तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है, डी तुम्हारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस है, एल तुम्हारा लास्ट टर्म है गाइस, याद रखना, है ना, लास्ट टर्म नहीं, लास्ट टर्म, तो ए प्लस एल, ए, हाँ ये हुआ तुम्हारा लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है, तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है वो ए हो गया, और ये लास्ट टर्म का वैल्यू कितना है वो एल हो गया, डी कॉमन डिफरेंस एन टर्म ऑफ ये हो गया, और एसएन हो गया सम ऑफ दी एन टर्म्स, एसएन क्या हो गया गाइस, सम ऑफ दी एन टर्म्स, सम ऑफ दी एन, है ना, सम ऑफ दी एन टर्म, सम लगातार सम ऑफ दी एन टर्म हो जाएगा, सम ऑफ दी एन टर्म्स, है ना, है ना, टर्म्स, और एन क्या है, एन क्या है, एन है ना, एन है पार्टिकुलर, पार्टिकुलर टर्म, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, पार्टिकुलर टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिकुलर टर्म को, है ना, एन पार्टिकुलर टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गाइस जो मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में कम से कम होनी चाहिए। जनरल फॉर्म ऑफ एपी जो होता है वो क्या होता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। देखो ए प्लस डी माइनस ए करोगे तो कॉमन डिफरेंस डी ही आएगा, ए प्लस 2d में माइनस ए माइनस डी करोगे तो फिर तुमको डी ही आएगा, ए प्लस 3d में माइनस ए माइनस 2d करोगे तो फिर तुमको डी ही आएगा। तो गाइज इस तरह से कॉमन डिफरेंस तुमको मिलता चला जाएगा। तो गाइज अब देखो यहाँ पे, है ना, ए एन का फॉर्मूला, तो nth टर्म ऑफ एन प्रोग्रेशन, nth टर्म, ए एन मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपको लास्ट टर्म निकालना है, ए एन का मतलब हो गया nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन, nth टर्म कोई भी निकालना है, nth टर्म। तो गाइज यहाँ पे nth टर्म निकालना है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, ए एन इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन, तो nth टर्म निकालना है, तो यहाँ पे तो मान लो कि मेरा कोई इस तरह से ऑर्डर में, देखो एक कंसेप्चुअली को बहुत अच्छे से समझना है इस चीज को, कि जैसे कुछ हम एग्जांपल तुमको देते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल को पकड़ो गाइस, ये मान लीजिए 2 हो गया, ये मेरा 4 हो गया, ये मेरा 6 हो गया, ये मेरा 8 हो गया, इस तरह से जा रहा है। तुमको हम बोल दिए कि इसका, है ना, ए 15 टर्म क्या होगा। तो गाइस ये 15 टर्म निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला तुमको कितना पता है, ए प्लस एन माइनस 1 माइनस डी। तो गाइस एन के जगह पे तुम्हारा कितना हो जाएगा, 15, यहाँ ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है 2 फर्स्ट टर्म प्लस एन, एन कितना है गाइस 15, 15 टर्म तुमको निकालना -1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 2। तो गाइस क्या हो गया 2 प्लस 15 14 इंटू 2, यानी कि 14 दूना 28, 28 प्लस 2 30, यानी कि जो 15वां टर्म होगा गाइस वो कितना होगा मेरा 30 होगा, है ना। तो कोई भी टर्म, nth टर्म ऑफ एन एपी का जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है nth टर्म। अब इसमें हमको चौथा टर्म, 5वां टर्म, 10वां कोई भी निकालना, पूछ करके निकाल लेंगे। एसएन समझ ही गए, ए भी समझ गए, डी, ये पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया अच्छे से, फॉर्मूला समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आया, यस सर, यस सर। ठीक है। अब देखो सीक्वेंस के बारे में, अब यही बोर्ड में फिर से आ जाओ, सीक्वेंस के बारे में तो हम तुमको बता ही दिए। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस होता है कि एक ऐसा नंबर जो सक्सेसिव है, आगे की ओर बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है कि वो डेफिनिट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, एक डेफिनिट ऑर्डर, एक निश्चित ऑर्डर को फॉलो कर रहा है और सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा है। गाइस देखो 2 4 6, तो जो भी सीक्वेंस होते हैं गाइस, जो प्रोग्रेशन बन जाएंगे क्योंकि वो पैटर्न फॉलो करते हैं, मतलब सीक्वेंस में यदि नंबर है तो अब, है ना, है ना, तो एक पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे कि देखो यदि आगे फिर तुम जीपी देखोगे तो जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशियो का बात होता है, क्या होता है, सर, कॉमन रेशियो का बात होता है, ठीक है। तो गाइज उसी तरह से मतलब पैटर्न अलग हो जाएगा। इसमें पैटर्न क्या है कि इसमें जो इस प्रोग्रेशन, देखो सीक्वेंस ही पैटर्न का रूप लेता है गाइज, सीक्वेंस ही प्रोग्रेशन का रूप लेता है, क्योंकि हर एक सीक्वेंस है ना एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है। क्यों बोला है, देखो सुनो ध्यान से, कोई भी नंबर सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में है तो एक कोई ना कोई एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो 2 4 6 8,
तो एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है कि नहीं, हर एक में दो दो का अंतर आ रहा है guys। यही सीक्वेंस एक तरह का पैटर्न भी फॉलो कर रहा है। क्यों पैटर्न फॉलो कर रहा है? क्योंकि हर एक का डिफरेंस मेरा दो दो आ रहा है। तो वही लिखा हुआ है गाइस कि उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? इट इज ए सीक्वेंस। ये एक तरह से देखो डिफाइन किया गया है ना कि एक सीक्वेंस ही है इन विच इन विच टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट वन को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट वन के आगे तो कोई प्रीसीडिंग है नहीं, है ना। कहता है ना, डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग बाय ए कांस्टेंट, एक कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं गाइस? कॉमन डिफरेंस। व्हाटएवर वी हैव सेड, हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो ये तो वही चीज है कि आप समझ में आया सीक्वेंस प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस आया कि सर। नहीं आया? यस चलो, सर, जी सर, आया सर। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन गाइस, सब हम लोग बच्चा क्लास में पढ़े हैं गाइस, थोड़ा सा क्विक यस रिवीजन सर। मार दे रहे हैं, जी सर, है ना। ये सब तो हम लोग 10th में ही पढ़े हैं सर। और हाँ, 10th सर में ही बोर्ड पढ़े नंबर सर। 2 पे थोड़ा सा ले जाना सर, कुछ शायद हम मिस हाँ, कर दिए। बस रिवीजन कर लो फट से, है ना, जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। जीपी फिर एचपी, फिर थोड़ा बहुत वही सर क्वालिटी वाला पार्ट वो कर लेंगे। ये सब सर तो 10th में बहुत अच्छे से बनाए थे हम्म, सर। हो गया सर, सही कर लिए, गलत हो गया तो। चलो ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखो, कुछ कर देते हैं, है ना। तुम लोग ये कुछ क्वेश्चंस को, है ना, हम एक क्वेश्चंस लिखते हैं, है ना, देखते तुम लोग बना पाता है कि नहीं। 5 मिनट का समय देंगे, या नहीं बना पाया तो फिर हम बनाएंगे, ठीक है। यही है गाइस, मेन वही 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वही 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। चलो, क्वेश्चन है, देखते हैं आंसर तुम लोग कितना लाते हो। फोकस हाउ हट मेनी गया। टर्म, फोकस हट हाँ गया सर। क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। फोकस हट फोकस हट गया। गया सर। ओ फोकस अच्छा, हट गया। फोकस, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, तो गाइज अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और बनाते हैं, चलो। हाँ, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, है ना। तुमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, बात को समझो। क्वेश्चंस है, हाउ 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 मेनी हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दी एपी, हाउ मेनी हाउ मेनी हाउ many terms are there in the AP? How many terms, how many terms are there in the AP? Are there in the AP? AP, है ना? AP 7,13, 7,13, 19, 19 डॉट 205, 205, ठीक है, 205। देखो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दी एपी 7,13, 19, 205। ये क्वेश्चन है एक तो। और एक क्वेश्चन तुम लोग बनाओ, व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 109। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है ना, which terms of the AP, which terms, which terms, which terms of the AP, of the AP, of the AP, of the AP 4,9, 14, 19, 4, 9, 14, 19, 19 is 109। ये दोनों क्वेश्चन को गाइस आप लोग बनाइए, 5 मिनट का समय है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 मिनट का समय है, नहीं बना तो फिर मैं बनाऊंगा। ऐसे अभी आपको मौका दिया हूँ, तो मौका का फायदा उठाओ और देखो सॉल्व हो रहा है कि हो रहा है कि।
सर पहला वाला n इक्वल्स टू 34। ठीक है, ठीक है, पहला का आंसर बोल रहे हो, आंसर ऑफ वन, आंसर ऑफ वन n इज इक्वल टू 34। देख लो सभी से बनना चाहिए। और दूसरा वाला कितना आ रहा है? सर दूसरा वाला में 22 सर, फर्स्ट में 34, दूसरा में 22। दूसरा में 22 है ना? दूसरा में 22 सर। कौन कौन सा 22 आ गया? सभी का आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन है 3, find the sum of odd integers, find the sum of, find the sum of odd integers, odd integers, find the sum of odd integers from 1 to 101, from 1 to 1001। और दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, find the sum of all numbers, all natural numbers, find the sum of all natural numbers, all natural numbers, all natural numbers, all natural numbers lying between 100 and 1000, lying between, lying between, lying between 100, 100 and 1000, 1000, which are the multiple of 5, which are the multiple, which are the multiple of 5, of 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, find the value of x, find the value of x, find the value of x when 1 plus 6 plus 12 plus dot 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 plus x is equal to 148। सॉल्व करो गाइस इसको। ये 3 क्वेश्चंस है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर इसको होमवर्क रहने दीजिए सर, बन जाएगा सर। इसको आगे बन जाएगा? आगे बढ़िए सर। हाँ सर, इसको चलो होमवर्क ठीक है, रहने दीजिए सर, क्योंकि चलो सर ये ठीक सब है, तो टेंथ का इसी सब एजुकेशन था सर, बन जाएगा सर। बन जाएगा ना? चलो ठीक है, आगे तो बढ़िए कुछ, सर। हाँ ठीक है, तो कुछ टफ टफ सवाल अब दें इससे, कुछ टफ टफ सवाल दें। हाँ सर ठीक है सर। चलो चलो, अब तुम लोग बोल रहे हो तो कुछ टफ टफ सवाल देते हैं।
देखो आंसर हाँ। बगल में लिख देते हैं ना सर, कितना आया। चलो ठीक है। ये भी सही बात है, आंसर लिख देते हैं। आंसर 3 का कितना है? आंसर 3 का 251001 251001। अच्छा पहला आंसर का आ गया है। हाँ। फिर चौथा का है 98450 98450। और पांचवा है 36। ठीक है गाइस, इसको होमवर्क कर लीजिए। आप लोग को लग रहा है कि ये आसान है मेरे लिए, तो हैव टू मेक इट होमवर्क। अब तुम थोड़ा सा कुछ कड़ा कड़ा सवाल देते हैं क्या, थोड़ा टफ टफ। देखो सबको मिटा दे, बोर्ड मिटा दे गाइस। यस सर मिटा दीजिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देते हैं, और तुम लोग बताना ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है गाइस कि इफ द पिथ प्यूथ एंड आर्ट टर्म, है ना, क्वेश्चन है ना, इफ द पिथ if the pith pute and art term of an AP term of an AP B A comma B A comma B comma B comma C respectively respectively so that q minus r into a plus r minus p b plus p minus q into c is equal to 0. This is a nice question guys. क्या यह एक अच्छा क्वेश्चन है? अच्छा क्वेश्चन है कि if the pth, qth and rth term of an AP b a comma b comma c respectively, तुमको शो करना है q minus r minus p into b, है ना, प्लस p q minus, ये सारा चीज तुमको सॉल्व हो पाएगा? सर थोड़ा सा ट्राई करने देंगे। चलो ठीक है, ट्राई अब मत करो, ये क्वेश्चन हम बना देते। गाइस देखो ये सब क्वेश्चन जब भी ये सब क्वेश्चंस आए तो थोड़ा लंबा सांस लेना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। बोल रहे हैं ना पिथ टर्म, क्यूथ टर्म, आर्ट टर्म, मेरा एबीसी दिया तो तुमको ये शो करना है q माइनस r इंटू ए आर माइनस पी इंटू बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस सा बात है कि ठीक है, लेट द फर्स्ट टर्म, मान लो लेट द फर्स्ट टर्म और एपी है तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी को ए, है ना। अब देखो बात को समझना बाबू, यहाँ पे पिथ टर्म ए आ रहा है तो फर्स्ट टर्म को कुछ दूसरा चीज मान लो, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये तो मान नहीं सकते क्योंकि पिथ का वैल्यू ए आ रहा है मेरा, समझ में आया, इसलिए तो मान नहीं सकते हैं। चलो, और कॉमन डिफरेंस को तुम डी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन टेक कॉमन डिफरेंस को क्या रख सकते हो, है ना, and the common difference is equal to d रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस देखो पिथ टर्म तुमको दिया हुआ है, पिथ टर्म का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो देखो पिथ टर्म लिखो या फिर इसी को टीपी लिखो या फिर, है ना, टीपी लिखो या फिर इसी को आप एपी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जैसे मन है वैसे लिखो। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है गाइस।
लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है pth टर्म बोल रहा है, तो देखो है ना, ये अब ये देखो इसके जगह पे a प्लस n माइनस वन इंटू डी है गाइस। अब बात को समझिएगा, अब बात को समझिएगा, ठीक है, बात को समझिएगा गाइस, एक मिनट, बात को समझिएगा, एक मिनट। समझो ध्यान से, है ना, तो इसी को pth टर्म बोलो या टीपी बोलो या फिर एपी बोलो, तो a प्लस n माइनस वन डी, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है गाइस, कितनी दी हुई है ये वैल्यू। अब यहाँ पे तो देखो, अब बात को समझना बाबू, यहाँ पे pth टर्म टीपी या एपी यदि हम लोग लिख रहे हैं गाइस, एपी लिख रहे हैं इस तरह से, तो देखो अब तुमको थोड़ा सा लिखने के लिए थोड़ा सा होशियारी तुमको बरतना पड़ेगा, बिना बढ़ते हुए काम नहीं चलेगा। देखो ध्यान से गाइस, तुम जनरल टर्म निकालने का यहाँ पे इसी तरह से लिखो, है ना, तुमको क्या बोल रहा है pth टर्म, तो गाइस pth टर्म को यदि तुम लिखना चाहोगे, pth टर्म या फिर उसी को हम लोग an टर्म भी बोलते हैं, an टर्म बोलते हैं गाइस, है ना, an टर्म बोलते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे देखो x प्लस, है ना, p माइनस वन इंटू डी होगा। समझ में आया, समझ में आया कैसे हुआ? क्योंकि देखो ये जो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, गाइस इसी को हम लोग ना t टर्म भी बोल सकते हैं, या फिर दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं, nth टर्म। समझा? तो यहाँ पे तो हम जान के pth टर्म लिखते हैं, pth टर्म या फिर इसी को tn या nth टर्म बोलते हैं, और यहाँ पे एक जगह पे क्या है, x कॉमन डिफरेंस। इसी तरह qth टर्म के लिए, qth टर्म के लिए, qth टर्म के लिए तुम क्या लिख सकते हो, x प्लस q माइनस वन इंटू डी। और गाइस r टर्म के लिए क्या लिख सकते हो बताओ, x प्लस r माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। pth टर्म हो गया, qth टर्म हो गया, r टर्म हो गया। अब गाइस इसका वैल्यू कितना है बाबू, इसका वैल्यू कितना है a, इसका वैल्यू कितना है b, और इसका वैल्यू कितना है c। अब तुम खुद से सोचो, खुद से सोचो कि अब तुमको लाना क्या है। देखो कभी कभी उस चीज पे भी निगाहें रखो जिसको तुमको लाना है ना, जिसको तुमको लाना है। देखो ये मेरा a आ गया, ये मेरा b, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया। अब हमको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू लेटर ऑन। अब हमको क्या करना है कि तुम खुद से सोचो, खुद से सोचो कि अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ के बाद, है ना, तुम अब क्या करो, है ना, देखते जाओ अब चीजें को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ वी आर इन पोजीशन टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इसको रख लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, और इसको मान लो इक्वेशन 3। अब तुम क्या करो, है ना, अब क्या करो, इस चीज को देखो, है ना, है ना, है ना गाइस। अब तुम क्या करो, इक्वेशन 1 में यदि तुम इक्वेशन 2 घटाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, देखो तो, यदि तुम इक्वेशन 1 में माइनस करोगे इक्वेशन 2 तो तुमको क्या मिलेगा गाइस, देखे तो, इक्वेशन 1 में यदि इक्वेशन 2 को आप माइनस कीजिएगा तो व्हाट वी गेट, तुम क्या पाओगे, देखो तो क्या पाओगे, बोलो तो, बोलेगा क्या पाओगे, तुम क्या पाओगे गाइस, क्या पाओगे, देखो a माइनस बी, a माइनस बी, रुक जाओ, टी डी क्यू डी, ये डी डी, और ये घट जाएगा माइनस डी। हाँ गाइस, तो तुम पाओगे, देखो हम घटा के ही दिखा दे क्या, घटा के ही दिखा दे क्या, देखो थोड़ा सा हाँ सर, हाँ सर।
तो घटा के दिखा देते हैं। तो देखो इक्वेशन 1 में घटाओगे तो देखो यहाँ से x प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे है x प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। तो गाइज ये तुम्हारा माइनस, ये तुम्हारा यहाँ पे माइनस हो गया और ये माइनस हो गया। तो गाइज ये और ये तो कट गया, तो यहाँ से देखो पी डी माइनस डी, यहाँ से क्या हो गया माइनस क्यू डी और माइनस माइनस प्लस डी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो गाइज यहाँ से माइनस डी प्लस डी कट गया, तो देखना p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहाँ से d इज इक्वल टू ए माइनस बी बटा p माइनस क्यू। ये हो गया। अब देखो, अब तुम क्या करो, है ना, है ना, देखो अब तुम इक्वेशन 2 में माइनस कर दो, इक्वेशन 2 में माइनस कर दो इक्वेशन 3 को। तो देखो x प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे x प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। तो गाइज ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कट गया, तो क्यू डी माइनस डी, ये माइनस आर डी हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस डी हो गया, इज इक्वल टू बी माइनस सी, माइनस डी प्लस डी हो गया। तो गाइज डी इज इक्वल टू क्यू माइनस आर इज इक्वल टू बी माइनस सी। तो डी इज इक्वल टू बी माइनस सी बाई क्यू माइनस आर। ऑब्वियस सा बात है, ये दोनों हो गए गाइस। अब तुम क्या कर सकते हो, ये दोनों ही जो ये मान लो इक्वेशन 4 और ये हो गया इक्वेशन 5। गाइस अब इक्वेशन 4 और 5 को आपस में, क्योंकि दोनों का एलएचएस बराबर है, ये दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, तुम्हारी चीजें बन जाएगी, है ना। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड 5, नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 4 and 5 we get इक्वेशन 4 and 5 we get। आ जाए गाइस बोर्ड 2 में आ जाए। थोड़ा सर लिखने दीजिए। हाँ लिख लीजिए। आ जाए गाइस बोर्ड 2 में। थोड़ा सा रुक जाइए। माइक बंद कर लीजिए थोड़ा सा। हो गया सर, हो गया। हो गया सर। यस सर। चलो अभी दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट कर दो और तुम्हारा डेरिवेशंस लगभग पूरा हो जाएगा। तो गाइस ना कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सब हम लोग बना लेंगे, या फिर तुम भी प्रीवियसली कुछ बना लेना, ठीक है। क्वेश्चंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पूरा डिवीजन वाला चीज है। कोई देखो a माइनस बी बटा p माइनस क्यू इज इक्वल टू b माइनस सी बटा q माइनस आर। तो गाइस यहाँ से क्या करो, q से देखो, क्योंकि a माइनस बी नहीं है, q माइनस आर a के साथ इंटू है। तो गाइस यहाँ से क्या करो, a को मल्टीप्लाई करेंगे q माइनस आर से, और फिर माइनस b को मल्टीप्लाई कर देंगे q माइनस आर से गुना करके, और फिर गाइस मेरा b है तो b को गुना कर देंगे, है ना।
ठीक है, चलो ठीक है, गुना कर दो है ना, और सी कॉमा पी माइनस क्यू, तो गाइस बी कॉमा पी माइनस क्यू हो जाएगा और फिर माइनस सी कॉमा पी माइनस क्यू हो जाएगा। सर यहाँ पे आप क्या किए सर? दोनों को इक्वेट कर दिए, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 हाँ, को तो उसके आपस बाद में इक्वेट नीचे कर क्या दिए, किए दोनों का सर? एलएचएस इक्वल था ना, इक्वल था तो इक्वेट कर दिए। अब देखो a इंटू क्यू माइनस आर, अच्छा, आर ओ था। सॉरी सर, हाँ। हाँ, और फिर गाइस देखो यहाँ पे तुमको क्या है, b है, b वाला है ना, और c वाला भी मेरा आ चुका है, c वाला देखो a इंटू क्यू माइनस आर, चलो ये आ गया, ये इधर से हम इधर ला देंगे, तो यहाँ पे थोड़ा गेम करना पड़ेगा तुमको थोड़ा सा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा है ना, प्लस सी इंटू ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये भी मेरे को प्रूफ हो रहा है ना, और उसके बाद गाइस ये माइनस बी है इंटू क्यू माइनस आर, और फिर ये इधर से माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें इसमें गाइस दो को मेरा मैच कर चुका है, जो लाना है उससे, इसके लिए तुमको क्या करना होगा, थोड़ा मेहनत करना है, P माइनस क्यू, अगर मेहनत कर दो, माइनस P इंटू क्यू और माइनस माइनस प्लस B इंटू आर, और फिर कर दो गाइस माइनस B इंटू पी और माइनस माइनस प्लस B इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू कट गया, अब यहाँ से क्या हो गया गाइस, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, और गाइस यहाँ पे P और P है तो प्लस B इंटू आर माइनस पी, आर माइनस पी। तो गाइस नजारा तुमको मिल रहा होगा, क्यू माइनस आर इंटू ए प्लस पी माइनस क्यू इंटू, या फिर पहले बी वाला ही लिख दो, पहले बी वाला ही लिख दो गाइस, बी वाला, तो क्या हो जाएगा, बी इंटू आर माइनस पी और प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी इज इक्वल टू 0। तो गाइस ये प्रूफ हो गया, जो प्रूफ करना उसको भी ध्यान में रखेंगे, और ये तुम्हारा प्रूफ हो गया, नोट डाउन कर लो। तो देखो गाइस आज तुम लोग का 20 तारीख है, ठीक है, कल 21 और 22 दो दिन गाइस हम आउट ऑफ स्टेशन है, ठीक है, मतलब कल और परसों तो हम लाइव नहीं ले पाएंगे, ठीक है, हम लाइव नहीं ले पाएंगे, ठीक है, कल और परसों याद रखना, परसों से फिर हम लेंगे 23 तारीख से, मतलब कल और परसों तो नहीं ले पाएंगे, मतलब 23 तारीख से फिर तुम्हारे क्लास एज पर रूटीन चलेंगे, ठीक है, ये दो दिन हम लाइव नहीं ले पाएंगे गाइस, 21 कल 21 तारीख है, परसों 22 तारीख है, थोड़ा ध्यान में रखना, पहले इंफॉर्मेशन कन्वे कर देने के बाद ग्रुप में भी डाल देंगे। 21 और 22 हम आउट ऑफ स्टेशन है कुछ वजह से, हम फिर 23 से लाइव स्ट्रीमिंग में आएंगे और फिर से लेंगे, क्योंकि कुछ वर्क है गाइस, है ना, ऑफिस के सिलसिले में थोड़ा सा डिपार्टमेंटल वर्क है, तो 21 और 22, ठीक है, 21 और 22 हम लाइव नहीं आएंगे। टेलीग्राम ग्रुप आप बोले थे बनाएंगे, बनाए सर? हाँ, वो टेलीग्राम ग्रुप हम क्रिएट कर देंगे, आज कोशिश करेंगे क्रिएट कर देंगे, है ना, और लिंक भेज देंगे तुम लोग को, ठीक है, लिंक भेज देंगे। तो गाइस आप लोग का होमवर्क ये रहा कि कम से कम 9th या 10th क्लास का एपी का कुछ सवाल तुम लोग प्रीवियसली बना लेना बाबू, ठीक है, बना लेना, और जो सवाल उवाल ना बने वो हमसे पूछ लेना। तो गाइस 21 और 22 को क्लासेस आपके क्या रहेंगे गाइस, ऑफ रहेंगे, 21 और 22, और फिर क्लासेस कब से रन करेंगे आपके, कब से रन करेंगे, 23 तारीख से, ठीक है, 23 तारीख से एज यूजुअल फिर क्लासेस जो टाइम है उसी टाइम पे होगा। चलो ठीक है गाइस। सर हाँ। ये बोले ना कि टेलीग्राम ग्रुप सब सब्जेक्ट का अलग अलग रहेगा। हाँ हाँ, सब सब्जेक्ट का अलग, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है ना वैसे ही टेलीग्राम ग्रुप है, सब तो सर अलग अलग ऐसा होगा। कहने कीजिए, ऐसा कहने सर फर्स्ट सेमेस्टर का सिर्फ एक ही रहने दीजिए, सिर्फ अलग अलग उतना कहना नहीं नहीं बनाइएगा। अलग, नहीं नहीं, नहीं अलग नहीं, अलग वो रहेगा अलग तो अलग सही है। रहने दीजिए, आपको नहीं, देखिए वो होता क्या है ना कि उसमें, है ना, अब उसमें सबसे पहले, है ना, उसमें क्या होगा ना कि मान लो कोई कोई एक ही दो लड़का करेगा, नहीं समझा, तो बाइफरकेशन होना जरूरी है, नहीं समझा, आप समझा, क्लियर हुआ क्यों अलग अलग रहता है। मान लो कोई हाँ लड़का सर, सिर्फ हाँ सर। ग्राफिक्स ही करेगा, कोई सिर्फ ग्राफिक्स ही करेगा, तो क्या दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ना बाबू, इसलिए अलग अलग रहेगा, तो पारदर्शिता अलग अलग रहेगी, नहीं समझा, इसलिए। तो गाइज आपको जी सब सर। कुछ अवेयर हो गया, हम ऑफ करें, ऑफ करें, यस यस सर, सर। यस सर। ठीक।